हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सरजमीन हिंदुस्तान पर अगर कोई भी अपनी आंख उठाएगा तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। अगर कोई हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहेगा तो उसकी बखियां उधेड़ दी जाएंगी। और वो कहते हैं ना कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो आप जानते ही हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने हमारे देश के बारे में अच्छा नहीं सोचा, हमारे ऊपर हमला करना चाहा, पूरा प्लानिंग किया, साजिश रची, पर उसके बाद अंत क्या हुआ वो तो आपको भी मालूम ही है कि हम कहाँ हैं और वो शख्स कहाँ है। वैसे आज का दिन है उस शख्स के निधन का, मतलब कि वो अब इस दुनिया से जा चुका है। तो फिर भी जैसा कि हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बारे में। रविवार को उनका निधन हुआ, 79 साल के थे। बता दूं आपको कि मुशर्रफ लंबे समय से एक बीमारी से जूझ रहे थे और दुबई के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। परवेज मुशर्रफ 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। ये तो हो गया इनके बारे में छोटा सा ब्रीफ। आगे बहुत कुछ इनके बारे में बताने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं परवेज मुशर्रफ के जन्म से। उनका जन्म हुआ था 11 अगस्त 1943 को भारत के पुरानी दिल्ली में। वो विभाजन के बाद 1947 में पाकिस्तान के कराची चले गए। मुशर्रफ के पिता सैयद मुशर्रफ राजनायक थे। वो 1949 से 1956 तक तुर्की में रहे और 1964 में उन्होंने सेना ज्वाइन कर ली। उन्होंने क्वेटा में आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन भी की थी। उन्होंने लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज में पढ़ाई भी की। उन्होंने आर्टिलरी, इन्फेंट्री और कमांडो यूनिट्स में कई पदों पर भी काम किया और वो भारत के खिलाफ 1965 और 1971 की लड़ाई में शामिल थे। 1965 में युद्ध में हिस्सा लेने के लिए उन्हें गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया था और वहीं 1971 में उन्होंने एक कमांडो कंपनी का नेतृत्व किया था। परवेज मुशर्रफ वर्ष 1999 में तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान के प्रमुख बन गए थे। परवेज मुशर्रफ साल 2002 में राष्ट्रपति पद के लिए हुए जनमत संग्रह के बाद राष्ट्रपति बने और अक्टूबर 2007 में फिर से राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन उनके सत्ता से हटने पर पाकिस्तान में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद साल 2008 में वो पाकिस्तान छोड़कर लंदन चले गए। परवेज मुशर्रफ 2013 के आम चुनावों के लिए फिर से पाकिस्तान लौटे थे, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। पाकिस्तान की सरकार ने उनको भगोड़ा घोषित भी किया था। और दोस्तों, अगर हम बात करें अविभाजित भारत के बारे में तो ये पूरा पाकिस्तान हमारा ही तो हिस्सा था और इसी में रहता था मुशर्रफ का परिवार भी। परवेज मुशर्रफ का परिवार बंटवारे से पहले भारत में काफी संपन्न था। उनके दादा टैक्स कलेक्टर थे। उनके पिता भी ब्रिटिश हुकूमत में बड़े अफसर थे। मुशर्रफ की मां बेगम जरीन 1940 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मुशर्रफ परिवार के पास पुरानी दिल्ली में एक बड़ी कोठी थी। अपने जन्म के 4 साल बाद तक मुशर्रफ ज्यादातर यहीं रहे हैं। 2005 में अपनी भारत यात्रा के दौरान परवेज मुशर्रफ की मां बेगम जरीन मुशर्रफ लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गई थीं। वैसे परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में रहते हुए अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारे काम किए हैं। वहां पर उनको कई लोग ऐसे हैं जो कि हीरो की तरह मानते हैं, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो कि उनको खूनी और वहशी दरिंदे की तरह मानते हैं। बहरहाल, मैं आपको बता दूं कि मई 2016 में पाकिस्तान की कोर्ट ने देशद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित कर दिया था और इसके बाद वो दुबई चले गए थे और वहीं पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि मुशर्रफ के ऐसे कौन से काम हैं जिससे कि कई पाकिस्तानी उनको हीरो समझते हैं। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद 21 साल की उम्र में परवेज मुशर्रफ ने बतौर जूनियर अफसर पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन कर ली। उन्होंने 1965 के युद्ध में भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये युद्ध पाकिस्तान हार गया, हारना ही था। बावजूद इसके बहादुरी से लड़ने के लिए पाकिस्तान की सरकार की ओर से मुशर्रफ को मेडल दिया गया। 1971 के युद्ध में भी मुशर्रफ ने काफी बड़ी भूमिका निभाई, जिसको देखते हुए पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें कई बार प्रमोट भी किया और 1998 में परवेज मुशर्रफ बने जनरल। उन्होंने भारत के खिलाफ कारगिल की साजिश रची, लेकिन बुरी तरह से असफल हुए। हालांकि काफी मुश्किलें हुई थी हमारे जवानों को जब कारगिल का युद्ध चल रहा था। अगर आपको याद है तो ठीक, वरना अपने पापा जी से पूछिए, दादाजी से पूछिए, उनको बहुत अच्छे से याद होगा जब कारगिल का युद्ध चल रहा था उस वक्त हमारे देश में कैसे हालात हो गए थे। वो तो हमारे जवानों की बहादुरी थी जो कि हमने इनको कारगिल से खदेड़ दिया।
अपनी जीवनी इन द लाइन ऑफ फायर अ मेमोयर में जनरल मुशर्रफ ने लिखा है कि उन्होंने कारगिल पर कब्जा करने की कसम खाई थी, लेकिन नवाज शरीफ की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं साल 1998 की। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। मुशर्रफ पर वो काफी भरोसा करते थे। उन्हें पाकिस्तानी सेना का प्रमुख उन्होंने बनाया, लेकिन एक साल के बाद ही 1999 में जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया और पाकिस्तान के तानाशाह बन गए। उनके सत्ता संभालते ही नवाज शरीफ को परिवार समेत पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था। सत्ता में रहते हुए जनरल मुशर्रफ ने बलूचिस्तान में आजादी की मांग करने वालों के साथ काफी ज्यादा बुरा सलूक किया था। सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई थी और यही कारण है कि सत्ता जाने के बाद में बलूच महिलाओं ने अमेरिका से जनरल मुशर्रफ को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की मांग की थी। और अगर आपको इस बारे में और डिटेल चाहिए तो उस समय के आप अखबार उठाकर पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2016 में क्या हुआ। दरअसल 3 नवंबर 2007 की ये बात है। तब इमरजेंसी और फिर मार्शल लॉ की घोषणा के बाद 2013 में मुशर्रफ पर देशद्रोह का केस चला। 2007 में इन्होंने इमरजेंसी और मार्शल लॉ लगाया था, राइट। इसके बाद यह हुआ कि नवाज शरीफ की सरकार ने अप्रैल 2013 में उनकी अंतरराष्ट्रीय यात्राओं पर बैन लगा दिया। हालांकि परवेज मुशर्रफ ने 18 मार्च 2016 की सुबह पाकिस्तान छोड़ दिया था। देश छोड़ने की वजह खराब सेहत बताई थी और 2016 में मई महीने में पाकिस्तान की कोर्ट ने देशद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित कर दिया था। मुशर्रफ का जीवन इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुशर्रफ पर संविधान का उल्लंघन करके साल 2007 में आपातकाल घोषित करने के लिए राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया गया था। मुशर्रफ ने देश में आपातकाल घोषित करके संविधान को निलंबित कर दिया था और इस वजह से इस्लामाबाद की विशेष कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में मौत की सजा भी सुनाई थी। वैसे पाकिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति बेनजीर भुट्टो, जिनको कई लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद करते हैं क्योंकि वो एक कमाल की महिला तो थी ही साथ उन्होंने देश भी बहुत अच्छे से चलाया था, आरोप लगाया जाता है मुशर्रफ पर बेनजीर भुट्टो की हत्या का भी। ये थी मुशर्रफ के बारे में वो बातें जो कि मुझे लगता है कि आपको जाननी जरूरी थी। एक इंसान ने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ हासिल किया, अविभाजित भारत में जन्म लिया। विभाजन के बाद वाले पाकिस्तान वाले हिस्से में वो चले गए, वहां पर उन्होंने शुरुआत की और वहां से वो उस देश के सबसे बड़े पद पर भी रहे, 2 बार रहे। पर उनके कर्म ऐसे रहे जिस पर काफी कंट्रोवर्सी होती रही और ये हमेशा चलती ही रहेगी। बहरहाल अब वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, तो जैसा हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनको सद्बुद्धि दे, वो जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। हमें दीजिए इजाजत, हम जा रहे हैं इस वादे के साथ कि जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात। आपके अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।